अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, तो आप जो है कीड़ों की तरह ज़मीन पे क्यों रेंगते हैं? आप खुद अपना हक लेना सीखें, ठीक है। हमारे आने वाले बच्चों की जो मुस्तकबिल के लिए वो बेचारा अकेला लड़ रहा है, उसने गोलियां भी खाई हैं, बहुत कुछ किया है, हार्ट अटैक हो जाए, कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए, एक आम आदमी के पास 2 लाख रुपए नहीं होते इमरजेंसी। और खान ने उन लोगों के बारे में सोचा जो बेचारा बीमारी तो बीमारी होती थी, वो ये सोच के मर जाता था, ये 4 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? खान साहब ने 14,000 रुपए किया, हर फर्द के घर में, हर एक खानदान के घर में 14,000 रुपए खान साहब ने पहुंचाया। मैंने खुद ड्यूटी दी। वो इमरान खान जिसने पाकिस्तान के बच्चों के बारे में सोचा, बुजुर्गों के सोचा, किसानों के बारे में सोचा, पाकिस्तान की मैशत के बारे में सोचा, उसके घर के साथ आपने ये हशर किया, उसका आपने गेट तोड़ दिया। अगर खान के ऊपर केस करने हैं तो इधर पाकिस्तान में आओ, 50 रुपए के स्टाम्प पे आप बाहर जाके बैठे हो, आपको खुदा का खौफ नहीं है। अवाम को और इदारों को, पुलिस को आपस में लड़वा रहे हैं। पीटीआई एक जमहूरी जमात है, जमहूरी तरीके से पहले भी गवर्नमेंट में आई थी, और अब भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से 30 अप्रैल आने दो, कौन फैसला करेगी ये पाकिस्तान पे हुकूमत किसने करनी है। इमरान खान साहब सबसे सस्ती चीजें दे रहे थे दुनिया में जितनी महंगाई उस वक्त हुई थी, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अच्छी गवर्नमेंट चल रही थी हमारी। आज 23 करोड़ आवाम पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं रायवंड से आया हूँ जी। रायवंड से आए हैं जी। क्या करने आए हैं इधर? खान साहब की ऐसी कौन सी बात है जो आपको ज्यादा पसंद है? खान साहब की बात हमें पसंद है कि जब वो बात करते हैं कि अल्लाह ने, अभी भी उन्होंने बात की, अभी मैं उनका खिताब सुन रहा था, अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, तो आप जो है कीड़ों की तरह ज़मीन पे क्यों रेंगते हैं? आप खुद अपना हक लेना सीखें, ठीक है। एक बात यह, दूसरा, जब वो चोरों के गले में हाथ डालते हैं, जैसे उन्होंने अभी जो चोरों के गले को हाथ डाला तो सारे इकट्ठे हो गए, तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान है जो हमारे आने वाले बच्चों की जो मुस्तकबिल के लिए वो बेचारा अकेला लड़ रहा है, उसने गोलियां भी खाई हैं, बहुत कुछ किया है। हम 2008 से पीटीआई के साथ हैं, हमने देखा खान साहब शुरू से मुखलिस होकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और इन्होंने जो इमरान खान के साथ किया, पहले मैं बात करना चाहूँगा, वो इमरान खान साहब जिसने हमारी इस कौम को, हमें हेल्थ कार्ड का तोहफा दिया। मैं समझता हूँ कि हेल्थ कार्ड का तोहफा हमारे लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है, ठीक है। उसके हेल्थ कार्ड के ज़रिए हर फर्द के पॉकेट में 10 लाख रुपये आ गया। हम प्राइवेट हॉस्पिटल से फ्री इलाज करवा सकते हैं, बड़ा इलाज, हार्ट अटैक हो जाए, कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए, एक आम आदमी के पास 2 लाख रुपए नहीं होते इमरजेंसी। और खान ने उन लोगों के बारे में सोचा जो बेचारा बीमारी तो बीमारी होती थी, वो ये सोच के मर जाता था, ये 4 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? ये जो हुकूमत आई थी शहबाज की, इन्होंने भी 2-2 रुपये दिए थे सर। 2,000 रुपये इन्होंने कौम के साथ मजाक किया है। खान साहब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 2500 रुपये दे रहे थे शुरू से, वो भी वडेरे खा जाते थे। काफ़ी सारे इन्होंने, हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं, मैंने देखा है खुद कि कई ऑफिसर हैं, कई ज़िम्मेदार लोग हैं, इन्होंने बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड किए थे। हमने वो ख़त्म किए, हज़ारों की तादाद में ख़त्म किए। खान साहब ने 14,000 रुपये किया, हर फर्द के घर में, हर एक ख़ानदान के घर में 14,000 रुपये खान साहब ने पहुँचाया। मैंने खुद ड्यूटी दी। मांगा मंडी जो है वहाँ पे सेंटर बना था, रायविंड में सेंटर बना था, जो चूंग में सेंटर बना था, हमने खुद सेंटरों पे ड्यूटी दी, लोगों को 14,000 रुपये पूरा मिले। वहाँ खान साहब ने पैसे दिए। उसके बाद एहसास राशन प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, डैम उन्होंने शुरू करवाए। वो इमरान खान जिसने पाकिस्तान के बच्चों के बारे में सोचा, बुजुर्गों के सोचा, किसानों के बारे में सोचा, पाकिस्तान की मैशत के बारे में सोचा, उसके घर के साथ आपने ये हशर किया, उसका आपने गेट तोड़ दिया, ठीक है। खुदा का खौफ करें, हिम्मत है तो आप पाकिस्तान में आके बात करें। अगर खान के ऊपर केस करने हैं तो इधर पाकिस्तान में आओ, 50 रुपए के स्टाम्प पे आप बाहर जाके बैठे हो, आपको खुदा का खौफ नहीं है, इधर आए। अगर इमरान खान के केस का मुकाबला करना, वो बब्बर शेर अकेला मुकाबला कर रहे, पेश हो रहा। कल उन्होंने बताया नहीं हम कारकुनों को, अचानक से पेश हो गए। जब वो बता के पेश होते हैं तो लाखों का समुंदर होता है उनके साथ। आप जब एयरपोर्ट पे आ रहे थे, आप अपने भाई को कह रहे थे एयरपोर्ट पहुंचे, वो रास्ते में रह गया था और आपको एयरपोर्ट से उठा लिया था इदारों ने, और आपके अपने केसेस थे। खान ने वो केस नहीं बनाया था आपके ऊपर, जो आपने करप्शन के केसेस बनाए थे। दूसरा ये है, ये लोग कहते हैं कि पीटीआई के लोग दहशतगर्द हैं, केपीके के लोग दहशतगर्द हैं। केपीके पाकिस्तान का दिल है। सबसे पहले तो मैं ये, बिल्कुल ऐसे वो हमारे भाई हैं, पख्तून भाई हैं, पाकिस्तानी। हम तो खान साहब जैसे कहते हैं पाकिस्तानी, पख्तून को हम दिल से प्यार करते हैं। पाकिस्तान का दिल है, बहादुर है, बहुत बहादुर है पख्तून। एक बात। दूसरी बात, ये
अवाम को और इदारों को, पुलिस को आपस में लड़वा रहे हैं। पुलिस हमारी है, फौज हमारी है, इदारे हमारे हैं, लेकिन ये लोग अपने जो गलत प्रापोगंडों के जो जरिए अवाम को और पुलिस को लड़वा रहे हैं, खुद जाके अपने बच्चे सारा कुछ खुद लंदन में शिफ्ट हो गए हैं ताकि इधर अवाम लड़े, हमारा मुफाद हो। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, रियासत को रिट पीटीआई ने नहीं किया। पीटीआई एक जमहूरी जमात है, जमहूरी तरीके से पहले भी गवर्नमेंट में आई थी और अब भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से 30 अप्रैल आने दो, कौम फैसला करेगी ये पाकिस्तान पे हुकूमत किसने करनी है। वो कौम का लीडर है इमरान खान, और इंशाल्लाह इमरान खान हुकूमत करेगा और आप लोगों का एहतसाब भी करेगा और हम देखेंगे, अल्लाह करे हम देखेंगे आपका एहतसाब। मैं खुद देखूंगा, मैं उधर रहता हूँ जाती उमरा रोड पे, मेरा घर है आपके जाती उमरा से 2 किलोमीटर आगे, तो हम देखेंगे आपका एहतसाब आगे। आप समझ गए होंगे, एहतसाब जब खान गवर्नमेंट में आएगा हम करवाएंगे एहतसाब, मैं खुद एप्लीकेशन दूंगा। एक बात, दूसरा, रियासत को रिट पीटीआई के लोगों ने, पीटीआई के कारकुनान ने नहीं किया, पीटीआई पार्टी ने नहीं किया। रियासत पे कब्जा कुछ ऐसे गुंडागर्दों ने किया हुआ है। ये जो हुक्मरान पीडीएम जो हुक्मरान जो रियासत पे कब्जा करके बैठ गई है, उसको निकालने के लिए जमहूरी तरीके से हम एहतजाज करने रोडों पे आ रहे हैं और ये हमारे ऊपर दहशतगर्दों की तरह हमले कर रहे हैं जो हमें मंजूर नहीं है। हम अपने आपने बात की है कि खान साहब एहतसाब लेंगे, हम करेंगे, क्या लगता है खान साहब जब आएंगे हुकूमत में तो वो एहतसाब वाकई करेंगे? जी एहतसाब करेंगे। एहतसाब खान साहब पहले भी कर रहे थे, इसीलिए तो इन्होंने जब उन्होंने गले को पकड़ा इनके शहबाज शरीफ को एक दिन पहले फर्द जुर्म याद होनी थी, एहतसाब चल रहा था नैब में, नैब इनकी बनाई हुई थी, खान साहब ने तो नहीं बनाई, केसेस इनके थे, एहतसाब चल रहा था। जैसा भी अमेरिका के साथ मिलके पैसा दिया, एमएनए भगाए गए, सब कुछ जैसे रात के 12 बजे असम्बली के अंदर हुआ, इसीलिए हुआ कि हमारे गले में फांसी का फंदा ना डाल जाए, लेकिन हुआ, अल्लाह ने जो फैसला करना होना वो है। अल्लाह ने इमरान खान कितना इन्होंने डाउन कर, महंगाई का, ये जो मीडिया चल रहा है, मीडिया उस वक्त कितना शोर मचाता था, महंगाई, इमरान खान को इन्होंने इतना, हालांकि इमरान खान साहब सबसे सस्ती चीज़ें दे रहे थे दुनिया में जितनी महंगाई उस वक्त हुई थी, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अच्छी गवर्नमेंट चल रही थी हमारी। कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट पाकिस्तान में चली, फैक्ट्रियाँ चल गई, लोगों का रोज़गार शुरू हो गया। वहाँ पे सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है हमारे पास, वहाँ पे कई फैक्ट्रियाँ चल गई, अब सब बंद पड़ा है, फैसलाबाद बंद पड़ा है, लाहौर बंद पड़ा है, जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, सारी बंद पड़ी हुई है। तो अब कहाँ गया? इन्होंने सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए इमरान खान के ऊपर डालने के लिए, अल्लाह ने फैसला किया, इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी कर दी। आज 23 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह 30 अप्रैल को इलेक्शन होगा और हर सूरत होगा। आपकी गलत फहमी है कि इलेक्शन नहीं होगा, कौम चाहती है इलेक्शन हो। आपके 4-5 नाहल पीडीएम टोले के चाहने से इलेक्शन नहीं रुकने लगा, ठीक है। 30 अप्रैल को कौम जो है बल्ले पे मोहर लगाएगी और इमरान खान को कामयाब करेगी दोनों सूबों में। उससे पहले अल्लाह ने चाहा तो दूसरा इलेक्शन भी हो जाएगा कौमी असम्बली का। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात यह है कि मैंने पहले भी ये बात कही है कि अब जितनी भी आवाम है ना, खान साहब ने उनकी सोच जो होती है ना वो बदल दी है। जो पहले वाली सोच है ना वो अब नहीं रही। अब आप सवाल करें, वो आपको आगे से जवाब ऐसे देते हैं कि जैसे उन्होंने हर चीज़ सामने आ गई है, कोई भी चीज़ आप ढकी छुपी नहीं रह गई। अवाम ने अब आंखें खोल ली हैं, आप भी अब आंखें खोल लें। अब वो बात नहीं रही जो पहले वाली 30 साल पीछे वाली बात थी कि जो चाह कर दिया, अवाम को पता नहीं। अवाम अब खान साहब ने जगा दी है, अवाम को अब शऊर आ गया। अब किसी से भी बात कर लें, मैं मज़ीद आपको और दिखाता हूँ।